हेलो नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान में भूगोल पढ़ रहे हैं आप। तो राजस्थान में भूगोल प्रथम पार्ट गया मैं थोड़ा सा वीडियो देख लियो बिन और बिन दूसरो पार्ट ले गया आ रही हूं मैं। राजस्थान में भौतिक प्रदेश के आपा पढ़ रहे आप पश्चिमी रेतीलो मैदान। कौन सो पढ़ रहे आप? पश्चिमी रेतीला मैदान। तो पश्चिमी रेतीले मैदान को राजस्थान में क्षेत्रफल की बात करूं तो इनका क्षेत्रफल है 61.11%। क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। जनसंख्या की बात करूं ये प्रदेश के हम जनसंख्या निवास करे 40%। जनसंख्या कितनी है इनमें? 40%। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखियो, नक्शो बना रही हूं मैं थोड़ा सा। ओज को क्षेत्र है वही कौन से है? पश्चिमी रेतीलो मैदान। पश्चिमी रेतीलो मैदान ये मैदान की देखा प्रमुख विशेषता में तो अठा आंधी आवे। आंधिया पढ़ ली। आंधिया सारा ज्यादा गंगानगर जिले में आवे। ठीक है, और अठे हवा को एक चक्कर जैसे अपनी भाषा में आप के नाम से जाना भी भंगोड़िया के नाम से जाना। ठीक है, तो हवा को चक्कर भगोलिया के नाम से जाना जाए तो यही प्रदेश की थोड़ी सी विशेषता थोड़ा सा ध्यान में रख लियो कि भगोलिया सारा ज्यादा कौन से क्षेत्र का माव है? पश्चिमी रेतीले मैदान में। ठीक है, तो ध्यान में तो बचपन में थोड़ा सा याद हो वो भमोड़िया चोटी पर हाथ देता है, चोटी ने पट लीजिए। ठीक है, नहीं वो भमोड़िया कौन सा क्षेत्र का माव है? ये प्रदेश का माव है। ठीक है, पश्चिमी रेतीले मैदान में। अब देखा ये मैदान में मां तो ये मैदान ने पश्चिमी रेतीले मैदान ने दो पार्ट में बांटे और अठोली की प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं और एक एक पार्ट की विशेषता बताना। ठीक है, पश्चिमी रेतीले मरुस्थल ने कितना पार्ट में बांटे है? दो पार्ट में। दो पार्ट कौन सा बांटे है? ध्यान दे लियो। एक तो है महान शुष्क मरुस्थल, महान शुष्क मरुस्थल, और कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। महान शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल इस हिसाब से इन दो पार्ट में बांटे। अब प्रश्न ध्यान देना वो की है वह चीज आ है, यानी कि महान शुष्क मरुस्थल पटा कौन सा है? महान शुष्क मरुस्थल। ये मरुस्थल की वर्षा ध्यान में रखनी है। वर्षा कितनी है? संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थल का पट गया वर्षा कितनी? 2050 पट गया। कितनी पट गया? 2050 सेंटीमीटर। तो ये महान शुष्क मरुस्थल की वर्षा कितनी है? इनकी वर्षा है 10 लेगी और 25 सेंटीमीटर। इनकी वर्षा कितनी है? 10 लेगी 25 सेंटीमीटर वर्षा है। ठीक है, इनमें देखा फैलाव तो फैलाव कितना जिला में? तो महान शुष्क मरुस्थल को फैलाव है 4 जिला में। कितना जिला में है? 4 में। 4 जिला कौन सा? देखो बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। आ 4 जिला में की है ई मरुस्थल को फैलाव है और अठेगी 4 जिला में औसत वर्षा देखा तो वह है 10 लेगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इन बाद अठों पीछे एक प्रश्न पूछो जा चुके कि पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? संपूर्ण राजस्थान की बात कौन करूं मैं? की बात करूं ई पश्चिमी मरुस्थल का। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थल को सारा ज्यादा वर्षा स्थान है वो है पीपलूद गांव। कौन सा गांव है? पीपलूद गांव। और पीपलूद गांव है खटे बाड़मेर जमा है। बाड़मेर 56 की पहाड़ियां में विराजमान है वो पीपलूद गांव। अठे नजदीक में नाकोड़ा पर्वत है। नाकोड़ा पर्वत पर नाकोड़ा भैरव को मंदिर है और अठे ही वीर नारायण पंवार द्वारा बनवाया गया एक दुर्ग कौन सो? सिवाना दुर्ग। जगह बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछो जा चुके हैं। अभी एलडीसी एग्जाम में पूछोगे कि वो सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर है। ठीक है, नहीं तो बटू थोड़ा सा ध्यान में रखना है
कि पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक वर्षाणु स्थान कौन से है? पीपलूद गांव है। जबकि राजस्थान में बात करें तो कौन से है? माउंट आबू सिरोही। ठीक है, ध्यान में रहे की बात। ठीक एक बात गमा ई प्रदेश गमा देखा आप उद्यान है कि जी है कौन से है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन से है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो को राजस्थान को क्षेत्रफल की दृष्टि से सारा बड़ो उद्यान है। क्षेत्रफल की तो है, क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की तो है 3162 वर्ग किलोमीटर है। अब ध्यान रखना है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान क्या खातर प्रसिद्ध है? ठीक है नहीं तो अठे गोड्डावण खातर क्या खातर प्रसिद्ध है? गोड्डावण खातर राजस्थान पुलिस 2018 में पूछू गयो प्रश्न गोड्डावण। ठीक है नहीं, राज्य पक्षी कौन से? सीधो से पूछ लियो तो आप राज्य पक्षी कौन से? गोड्डावण। गोड्डावण सारा ज्यादा देखा तो कटे है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, और वो राष्ट्रीय मरु उद्यान क्या खातर प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है पीवणा खातर। क्या खातर प्रसिद्ध है? पीवणा। अरे पावणो अलग है, पीवणो अलग है। पीवणो एक सांप की प्रजाति है। सन 2014 राजस्थान पुलिस में पूछो गयो पीवणा है तो पीवणा की है? एक सांप की प्रजाति है। पीवणा सारा ज्यादा कटे राष्ट्रीय मरु उद्यान गमा। ठीक है, पीवणा की जन्म शरण स्थली की बात करा तो पीवणा की शरण स्थली है सेवण घास। कौन सी घास है? सेवण घास। सेवण घास दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी खड़गी जरूरी को नहीं बना खड़ दिया जितो दूध वे पीनो ज्यादा सेवन चराया हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखियो दुधारू पशुओं खातर आपकी है इंपॉर्टेंट घास है। अठे और ध्यान में रखना है कि ये मरु उद्यान में एक घास और है। ये मरु उद्यान में एक घास कौन सी है? देखो सुगनी। कौन सी घास है? सुगनी घास है। जेल क्रेडिट एग्जाम 2017 में पूछो गयो और कई एग्जाम में और भी चर्चा में रह चुके हो प्रश्न। सुगनी प्रकार है तो सुगनी क्या वो प्रकार है? एक घास वो प्रकार है। अरजानो की सुगनी किसी वे बूर जानो के बूर ग्राम में भारी कटना की बूर हुए नहीं वहां बिन्नी के बोली जा सुगनी बोली जा। ठीक है, बूर कौन से क्षेत्र में है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का। कौन सी विशेषता है? ये महान सूचक मरुस्थल की। और बात कराएंगे तो ये प्रदेश का हम आकल गांव और आकल गांव है खटे जैसलमेर में। आकल गांव जैसलमेर में अठे जीवाश्म पार्क बनाए हुए डायनासोर को कंकाल मिले। ठीक है, खटे आकल गांव जैसलमेर में और एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछ लिए ध्यान रखियो। आकल गांव जैसलमेर इनके माध्यम जीवाश्म पार्क राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क खटे है आकल गांव जैसलमेर। ठीक है, और देखा ये प्रदेश को यानी कि महान सूचक मरुस्थल है। ठीक है, तो ध्यान रखना अपन खडीन को। खडीन की है पलाया, रन, टाट और मरहो। मरो के नहीं मरहो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लो। एक की है अठे वर्षा ऋतु में रेत के धोरांग में बढ़ने वाली छोटी छोटी अस्थायी की पानी की झीला है या फिर पानी सर्वेक्षण जगह बड़ा छोटा क्षेत्रफल के नाम से जाना गया, अंग नाम से जाना गया, यानी खडीन, पलाया, रंग, टाट और मरो। पीछे शायद एक ग्राम सेवक परीक्षा में पूछो गयो खडीन कृषि के बारे में। कौन सी कृषि में? खडीन कृषि में। अब देखो खडीन है किया मन जी और रेत को धोरो है। ठीक है, ओके, रेत को धोरो है, टिल्लो बोल दे आप ऐसा रेत का टिल्ला है। अब अंग बीच का आज की जगह बच्ची है नहीं, अब बचगी नहीं थी। जब वर्षा हुए नहीं तो इंग आलू बादल बना दो। अब वर्षा होगी तो वो क्षेत्र है बीच को रेत का धुरा वो क्या सुन लबालब हो गयो पानी से अठे के ब्रिज इंग पानी ब्रिज। ठीक है, और
ई पानी वाला क्षेत्र का मा क्यों जैसलमेर में वर्षा तो कम हुए और बालू मिट्टी है, रेत को कण मोटो है, तो पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, बहुत ज्यादा सोख है, ठीक है नी। तो अटो केर वे शुष्कता बनाए रहे, ठीक है, नमी रवे को नहीं। तो आ क्षेत्र का मा ए लोग के करे यानी कि जठे पानी वाला आपा सामान्य आपने भाषा में कहते हैं चबोलिया भेज दिया पानी वाला। तो आ पानी वाला चबोलिया मा ए की करे अठे कोई फसल बोते और फसल का मा के बोए कोई जोनो तो ठगणो रे, ठीक है। तो गवार हो जे, मोट हो जाएगा, और अठ बात करी जाए तो बाजरा ए अठे की प्रमुख फसल है जिसकी अन्न बो दी जाए। और इन झीलगा में देश का अपन तो क्षेत्र का में की बोई गई फसल है इन्हीं के नाम से जानी गई, खडीन के नाम से जानी गई। अब 8वां प्रश्न ध्यान में रखना है कि खडीन कृषि किंग द्वारा करी गई सर्वप्रथम। तो खडीन कृषि करी गई पल्लीवाल ब्राह्मणों द्वारा, किंग द्वारा करी गई, पल्लीवाल ब्राह्मणों द्वारा करी गई। और सर्वप्रथम जयचंद हेडवाल को वंशज राव सिंह और आपने जोधपुर के में आयो और रणबंका राठौड़ा में नींव डाली, ठीक है नी। तो राव सिंह द्वारा आपने राजस्थान में खडीन कृषि करवाना श्रेय जाए, ठीक है नी। तो पूछ लियो जाए किंग द्वारा करवाई गई खडीन कृषि, तो किंग द्वारा करवाई गई राव सिंह द्वारा करवाई गई और पल्लीवाल ब्राह्मणों द्वारा आगे कृषि करी गई, ठीक है नी। और चर्चा करा पाएंगे क्षेत्र का एक क्षेत्र का में बात करी जाए तो राज्य को सारम लंबो एनएच एक क्षेत्र से होकर गुजरे कौन सो एनएच है, एनएच 15 ध्यान में रख नेवनामी को बस सकती है ज्यादा पर राजस्थान का राजमार्ग पढ़ना जद चर्चा करा, ठीक है। एक बात में ध्यान रखनी है, पीछे सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछो जा चुके हैं कि महान शुष्क मरुस्थल, शुष्क महान शुष्क मरुस्थल अर्ध शुष्क मरुस्थल से, देखो गौर करिए प्रश्न की बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, महान शुष्क मरुस्थल अर्ध शुष्क मरुस्थल से, अर्ध शुष्क मरुस्थल से कौन सी सेमी वर्षा रेखा से अलग होता है, अलग होता है। के पूछे आपने कि शुष्क मरुस्थल है यानी कि 4 जिला और क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल से कौन सी सेमी रेखा से अलग हुए, तो ध्यान रखना कौन सी सेमी रेखा से अलग हुए, 25 सेमी वर्षा से अलग। कितना सेंटीमीटर सेमी वर्षा से, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अलग हुए। कौन है, महान शुष्क के से अर्ध शुष्क मरुस्थल से, ठीक है। आगे जिक्र करेंगे मरुस्थल की। तो ये मरुस्थल में 2 पार्ट में बांटे हुए, ठीक है। ज्यादा ध्यान कौन देना, छोटा छोटा ध्यान में रखना। एक तो बालू का मुक्त प्रदेश और एक बालू का युक्त प्रदेश, बालू का युक्त प्रदेश यानी रेतीलो एरिया 2 भाग में बांट दियो कि ई प्रदेश का कई जगह तो रेत का टिल्ला है और कई जगह रेत का टिल्ला कोनी। तो अब देखा रेत का टिल्ला खट्टे कोनी, बस महान शुष्क मरुस्थल में रेत का टिल्ला खट्टे कोनी। तो ध्यान रखना है 2 क्षेत्र किंगो किंगो, एक तो लोद्रवा, लोद्रवा कटे जैसलमेर, लोद्रवा जैसलमेर 18 रेत का टिल्ला कोनी है भाइयों, ठीक है नी, मैदान है सिद्धू। तो लोद्रवा, लोद्रवा से हटू एक प्रश्न और भी ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। लोद्रवा के राजा नंद की पुत्री मुम्मल, और पीछे प्रश्न के पूछे गए मुम्मल व सुम्मल की थड़ी कहाँ है, तो खटे जैसलमेर में कौन सी नदी के किनारे है, तो जैसलमेर में कौन सी नदी है, कांतली नदी। तो कांतली नदी के किनारे मुम्मल और सुम्मल की थड़ी है। तो लोद्रवा के राजा नंदी की बेटी को नाम हो मुम्मल और बा अमरकोट को एक छोरो महेंद्रा सिंह बिंग सागा आपसे में कोई प्रेम भाव हो क्यों बामो, तो आ स्टोरी लेके थोड़ी सी लंबी है, कभी कल्चर का माइंड पढ़ना पापा, ठीक है। तो लोद्रवा जैसलमेर बालू का मुक्त प्रदेश है। और एक ध्यान में रखना है रामगढ़ को, रामगढ़ खटे, रामगढ़ भी जैसलमेर में वो भी की है बालू का मुक्त प्रदेश है। और रामगढ़ को यानी कि 2007-8 राजस्थान पुलिस में प्रश्न रेड है, एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां है, तो खटे रामगढ़ में। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर
एशिया को सारा ऊंचो टीवी टावर खटे 300 मीटर ऊंचो है खटे है रामगढ़ जैसलमेर के। एशिया से उठो ये प्रश्न और पूछोगे राजस्थान पुलिस 2014 में हिब्रू के, तो हिब्रू एक भाषा है और हिब्रू भाषा से एशिया शब्द की हुई है उत्पत्ति हुई। ठीक है कि तो वो तो बालू का मुक्त प्रदेश इन क्षेत्र का रेत का टीला कोनी। ठीक है। अठू जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर की एक दो बात और कर लेवा पासा के साथ। जैसलमेर की के बात करांगा, एक तो करांगा सम की, जैसलमेर की सम उप तहसील की। सम वनस्पति रहित है, वनस्पति रहित क्षेत्र। ध्यान में रहे कि कई प्रकार की वनस्पति कौन बतावे, खटे सम गांव जैसलमेर। अब थाने ध्यान है जठे वनस्पति न हुए, ठीक है, तो वनस्पति हटे है कोनी तो अट्ठा बना दियो ऊंट सफारी पार्क, यानी कि ऊंट की सवारी किया करो आनंद। ठीक है। रजा बाव डगरो पटक दियो तो कांटा कौन गड्ढे, बस इतना ये ध्यान में रख लियोगा। ऊंट सफारी पार्क खट्टा बनाए हुए है सम गांव जैसलमेर में। ठीक है। ऊंट सफारी पार्क, ऊंट सफारी पार्क है खटे सम गांव जैसलमेर के माए। ठीक है। नहीं पीछे एक प्रश्न और रह चुके हैं, ऊंट कुर्बानी महल तो मुबारक महल टोंक। ठीक है। बाकी तो बहुत सारी लंबी चीज। ठीक है। तो यह तो हाँ बालू का मुक्त प्रदेश। अब देखा बालू का युक्त प्रदेश, तो बालू का मुक्त न छोड़ दियो, बाकी क्षेत्र बच्चों से क्या आ जाएगा, बालू का युक्त प्रदेश आ जाएगा। तो ये प्रदेश का हमारा कुछ रेत का टीला भी है और वन के नामा से जाने जाए। ठीक है। तो बात करी जाए पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती या फिर इनके नाम से जाने जाए रेखीय, पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप। ठीक है। तो लंबे टाइम तक हवा चाले, बूढ़े लंबे टाइम तक, और भी हवा का संकोण ही मतलब लंबी हवा चाले और वह रेत का टीला बन जाए के नाम से जाने गया पवनानुवर्ती। जी हाँ, देखो आयनु के चाली हवा चाली। ठीक है। हवा चाली ओ एक के मन रेत को टीलो तो इनके नाम से जानोगे पवनानुवर्ती या फिर रेखीय रेत के टीले। ठीक है। और देखा ये प्रदेश के वहां तो टीले का नाम अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। ध्यान रखियोगे ओएलडीसी एग्जाम में पूछोगे 2018 में कद हो नवंबर में हुए 9 नवंबर जो भी है। ठीक है। तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ के एक रेत को टीलो है, हवा के समकोण बने, किया बने, इया बने, देख लीजिए। ठीक है। ओ की है रेत को टीलू है, आईली हवा चाली और हवा चालने से इनमें कटाव होगा और कटाव होगी आकृति की सीख बन गई अर्धचंद्राकार, या तो इन अनुप्रस्थ बोल देगा या फिर इनके बोल देगा अर्धचंद्राकार। तो अनुप्रस्थ रेत का टीला। ठीक है। कौन सा प्रदेश में है, महान शुष्क मरुस्थल में, यानी कि कितना जिला में, 4 जिला की बात हो रही है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और कौन सो जोधपुर की बात हो रही है। ठीक है। नहीं तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और कौन सा है अनुप्रस्थ ने बरखांगे नाम से भी जाना जाए या फिर अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार जो। ठीक है। और कौन सा है तो तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का। अब तारा बालू का नाम से बिरो पढ़ने लग रहे, बिरो पढ़े का कौन पढ़े बता दू, स्टार के रूप से इसा रेत का टीला मैं तो कौन देखा 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 किया कौन, वो एक रेत को टिल्लू है, मान लो रेत को टिल्लू है, हवा कौन सी चल रही है, इल्ली चल रही है, यानी कि अनित्य भाई जगह कोई हवा की दिशा तय को नहीं है, इल्ली हवा चली और ये रेत के टिल्ले को क्या करे थोड़ा सो कटाव करती हो, तो इनमें कटा गयो कोनी आ गयो, 2-4 दिन बाद में हवा चल गई आ, ठीक है, तो इनमें भी क्या करती हो थोड़ा सो कटाव करती हो, तो आ कटाव हो कोनी हो, यानी कि रेत को टिल्लो कितनी जगह बढ़ गयो, सीधी सी बात करा तो 2 जगह आ लो हवा चल गई इल्ली, तो 8 भी रेत रही टिल्ले में क्या हो कटाव हो गयो, तो जब तक एकदम तारा दिन स्टार तो दिखे वो कोने बाकी में कट हो गया, तो इन्हीं के नाम से जान गयो तारा बालू का स्तूप। ठीक है। दूसरो कौन सो है अवरोधी, अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी यानी कि क्या है अवरोध से जो रेत को टिल्लो बने वो के नाम से जानो गयो अवरोधी बालू का स्तूप। अब अवरोधी अड़ंगों के वजह बताओ बता सकते, मैदान है एकदम समतल जगह है,
मान लो इस समतल जगह में कोई पशु मर गयो और इनको कंकाल आगे जगह पड़ गयो, ठीक है, कंकाल पशु मरे वो कंकाल तो रहे वो। अब मई जून के महीने में हवा चाली, तेज हवा चाली, हवा चलेगी तो आपके साथ माटी को अपर्दन करेगी, माटी जाएगी दूसरी जगह में चकेगी, और वह हवा आई और माटी इसकी कंकाल में फंस गई, छोटो सो रेत को टिल्लो बन गयो, 12 महीना 1.5 साल में संभालो को नहीं तो ओ लियो मोटो बन गयो नहीं तो ओ के है अवरोधी बालू का स्तूप है। समझ गया कि कौन से मैदान की बात हुई है? महान शुष्क मरुस्थल की, ठीक है नी। अब देखो और बात करा, ये बात करा और ये प्रदेश का ध्यान में रखना है रेग, ये ध्यान में रखना है, रेग ध्यान में रखना। तो रेग केड़ में है भाई जानो की, देखो आपने जो नाम सुनो हुए तो रांटियो जमीन की उपजाऊ कोनी हुए, ठीक है नी। आपने बात करूं मैं हनुमानगढ़ क्षेत्र के वहां तो बी भूमि ना आपने बोल दिया रामगढ़ भूमि या रांटियो, ठीक है नी। यानी कि हवा आई, तेज हवा आई, कौन से महीने में? मई जून में ही आवेगी हवा तो, ठीक है। आंधी चाली और इस मैदान में थोड़ी थोड़ी रेत ही आलू रेत हवा आई और हवा इस मैदान में अठठी थी और 8वां रेत वो क्या करेगी? अपर्दन करेगी। रेत का जगह महीन कण हा वह आपका सागे की कर लेगी, अपर्दन कर दिया, उड़ा दिया तो अठे बच गया के रेत का मा मिक्स छोटा छोटा कांकरा, ठीक है नी। कंकरेला ए कांकरा बच गया, एक ही काम का कोनी, यानी कि छोटी महीन रेत वेनी लेकिन वतोड़ मिट्टी बोली जा तो वतोड़ मिट्टी को अपर्दन होगी और कांकरा बच गया तो मिट्टी की होगी अनुपजाऊ होगी। यानी सीधी सी बात है, वायु के रगड़ से बना मैदान किस नाम से जाना जाता है? रेग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन बात में ध्यान रखना है। हमदा या हमादा, ठीक है। हमदा की बात करूं तो हमदा केड़ूंगो हुए संपूर्ण पथरीलो मैदान के नाम से जानो जाए, हमदा नाम से जानो जाए। जी हाँ बात कही जाए जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, अठे 56 की पहाड़ियां, बाड़मेर और जालौर में 56 की पहाड़ियां तो अठे मैदान की है, पथरीलो मैदान है तो इन्हीं के नाम से जानो गयो, हमदा नाम से जानो गयो। तो इस हिसाब से तो वो तो हो महान शुष्क मरुस्थल। अब ये महान शुष्क मरुस्थल का कई बार प्रश्न पूछ लियो जाए, अब ये मैदान में ध्यान रखो है ईर्ग के अणु है संपूर्ण मरुस्थल, सारों को भाग रेत को वेबो के नाम से जाना जाए, ईर्ग के नाम से जाना जाए, ठीक है। यानी कि मरुस्थल सारो को रेत लबालब हुए नहीं बने के नाम से जाना जाए, ईर्ग के नाम से जाना जाए, ठीक है। और बात करें आप ये मरुस्थल की तो प्रसिद्ध अभ्यारण्य हाँ चर्चा कर लेंगे और ओइतुक सो महान शुष्क मरुस्थल। अब अगलो पार्ट पढ़ा आप कौन सो अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल अगलो पार्ट आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।